इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कि हम अगर किसी भी नंबर को, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम के मानते हैं कोई नंबर है और उसमें उस नंबर के रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 या फिर 2 से बड़ी आएगी, या तो इक्वल टू 2 आ जाएगी या फिर 2 से बड़ी आएगी। तो मेन यही चीज़ थी कि अगर कोई भी नंबर है के और उसमें हम उसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम प्रोसीड करते हैं, इसमें हमें फंक्शन दिया गया है। हम देखिए क्या करेंगे, अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमें दिखेगा कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको ए बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ए बी सी को अगर मैं ए इंटू बी इंटू सी सेपरेट आउट करके लिखूँ, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमरेटर था, जो मतलब न्यूमरेटर लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, पहला ये था। फिर सेकेंड हमारा था बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 और लास्ट हमारा था सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। इसी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें ए बी सी को हम ऐसे लिख देते हैं, इधर ए इधर बी और इधर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ए यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया और सी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको ए से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन को मैं करता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन था ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 2a डिवाइडेड बाई ए एंड 1 डिवाइडेड बाई ए। न्यूमरेटर स्प्लिट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर भी सब में आ जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ए और ए इधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस 2 प्लस 1 बाय ए। आप जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस 2 प्लस 1 बाय बी और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी c प्लस 2 प्लस 1 बाय सी। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि k प्लस 1 बाय के अगर आपको कोई ऐसे नंबर दिया गया उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो अगर मैं a प्लस 1 बाय देखूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी निकल के 2 प्लस 2 और साथ में एक और जो 2 था ये। अब ऐसे ही इसमें भी आप देखेंगे तो b प्लस 1 बाय बी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आएगी 2 और साथ में एक और 2 था। और जो लास्ट वाले टर्म है उसमें भी c प्लस 1 बाई सी की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 और साथ में एक और 2 था। 2 प्लस 2 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 का क्यूब जो होगा 64। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।